हेलो वेलकम इन के स्टडी प्लस। तो आज इस वीडियो में हम लिमिट्स एंड डेरिवेटिव की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, जिसके 1, 2, 3 और 4 पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे हमें डेरिवेटिव निकालना है लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए। तो जिसका पहला पार्ट है, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है -x, तो मान लेते हैं कि जो f(x) है वो -x है। तो f(x) क्या हो गया, -x। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल मैंने आपको पढ़ाया था पिछली वीडियो में भी। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है कि अगर अपने पास कोई फंक्शन है f(x) और इसका हमें डेरिवेटिव निकालना हो विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, यानी कि f(x) अगर हमें निकालना हो तो इसकी वैल्यू होती है लिमिट x गोज टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच। ठीक है, तो ये चीज़ तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से आती है, ये तो आपको याद होनी चाहिए जब भी आपको फर्स्ट प्रिंसिपल वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है तो। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये लिखा, अब मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि भैया f(x) की वैल्यू ये रही। ठीक है, तो लिमिट x गोज टू 0 मैंने यहाँ लिख दिया। अब f ऑफ x प्लस एच की वैल्यू आएगी कितनी, ये सोचना है पहले। तो यार देखो, यहाँ पर f ऑफ x क्या है, -x, यानी कि जो भी यहाँ पे पैरामीटर x होगा माइनस के साथ वो आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे x प्लस एच है तो माइनस के साथ x प्लस एच आ जाएगा। या तो आप ऐसे सोचो, या फिर आप इस x को अगर x प्लस एच से रिप्लेस करो तो जो यहाँ पे x है वो x प्लस एच से रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि ये चीज़ आपको मिल जाएगी। इसी तरह से -f(x), ठीक है, तो ये माइनस ये रहा। अब f ऑफ x की वैल्यू के पास ऑलरेडी एक माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा -x। ठीक है, जैसे ये हुआ माइनस अंदर जाएगा तो ये -x और माइनस प्लस -h और माइनस माइनस प्लस x आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो क्या होगा कि भाई -x प्लस x 0 हो गया, -h डिवाइड बाई h 1 होता है, तो मतलब यहाँ पर 1 आ जाएगा और ये माइनस ही रहेगा, यानी -1 हो जाएगा। ठीक है, अब h यहाँ पे बच नहीं रहा तो समझ लो, ठीक है, वो पुट भी नहीं करना है। तो अब डैश x की वैल्यू इस तरह से इस क्वेश्चन में कितनी आएगी, -1 आएगी। अगर इसी तरह से मैं बात करूँ इसके सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट कितना है, -x की पावर -1। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट f ऑफ x इज इक्वल टू दिस। अब देखो यहाँ पे -x की पावर -1 को आप इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इसकी पावर जो -1 थी उसकी वजह से क्या हो जाएगा, x नीचे हो जाएगा। असलियत में क्या रहा होगा, ये 1 डिवाइड बाई -x नीचे आया होगा। माइनस को ऊपर शिफ्ट भी कर सकते हो, समझ लो ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो मतलब इस चीज़ को हमने इस तरह से लिख लिया ताकि अप्लाई करने में ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव आसान पड़े हमें। ठीक है, तो फिर से अब क्योंकि इसका डेरिवेटिव मुझे निकालना है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, तो पहले ये चीज़ तो लिखनी पड़ेगी, ये फॉर्मूले की तरह आपको याद होना चाहिए, फिर से कह रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आपने ये फॉर्मूला लिख दिया, f(x) मैंने यहाँ पे लिखा, लिमिट h गोज टू 0 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, देखो जो डिवाइड में h हो मैंने पहले ही लिख दिया, ठीक है ना, 1/h अलग से। अब देखो ये जो है ना इनकी वैल्यूज है, यहाँ पे f ऑफ x प्लस एच क्या आएगा, अगर आप x पुट करते हो तो -1/x आता है। तो इसी तरह से अगर आप x प्लस एच पुट करोगे तो x को रिप्लेस कर दोगे x प्लस एच से, तो -1 डिवाइड बाई दिस ये हो जाएगा। इसी तरह से आगे क्या है, माइनस, ठीक है, और इसकी जगह क्या है, -1/x है ना, यहाँ पे देखोगे तो माइनस भी तो है, तो ये माइनस और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने प्लस लिख दिया है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये चीज़ तो देखो सेम टू सेम यहाँ उतार दिया। ठीक है, x इंटू -1 क्या हो जाएगा, -x, x प्लस एच इंटू 1 क्या हो जाएगा, x प्लस एच। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, एलसीएम हो जाएगा इनका। क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो इसके बाद देखो यार, ये और ये कैंसिल हो गए। ठीक है, अगले स्टेप में ये तो गायब हो जाएगा, तो h से h भी कट जाएगा, 1 बचेगा, है ना, तो यानी कि ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा ये। ठीक, अब आप अगर h की वैल्यू 0 पुट करोगे, इसको कोई आपत्ति नहीं है, h की जगह जैसे ही 0 पुट करोगे तो जाएगा 1 डिवाइड बाई x इंटू एक्स, यानी कि x स्क्वायर। ठीक है, हाँ, यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि भाई यहाँ पे x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना, x यहाँ 0 हुआ तो डिनोमिनेटर में तो 0 आ जाएगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा, वो नहीं हो सकती। यहाँ पर भी आप कह सकते हो, ठीक है ना, यहाँ से देख के भी बोल सकते हो x की वैल्यू यहाँ 0 नहीं हो सकती, 0 के लिए डिफाइंड नहीं है। क्लियर होगी बात। अच्छा, अगर मैं बात करूँ उसके तीसरे पार्ट की, तो तीसरे पार्ट में दिया गया है साइन x प्लस 1, थीटा की जगह क्या है, थीटा की जगह है x प्लस 1, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। अगर मुझे फॉर्मूले से निकालना हो तो इसका डायरेक्ट एक लाइन में आंसर आ जाएगा cos x प्लस 1, बट हमें फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का यूज़ करते हुए ही करना है। तो यहाँ पर देखो f ऑफ x ये हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव ये फॉर्मूला अपने पास है, बस इसको अप्लाई करना है। तो f डैश x यानी कि इसका डेरिवेटिव f(x) का क्या हो जाएगा, लिमिट h गोज टू 0 अपनी जगह। अब देखो
हमें निकालना है एफ ऑफ एक्स प्लस एच। फंक्शन क्या कहता है कि जो भी एक्स यहाँ पुट करोगे वो साइन के लिए थीटा की तरह काम करेगा और एक प्लस हो जाएगा उसमें, यानी कि एक्स पुट करोगे तो एक्स प्लस एक आएगा। तो अगर एक्स प्लस एच पुट करोगे तो एक्स प्लस एच प्लस एक आएगा, यानी सीधी सी बात है, एक्स को एक्स प्लस एच से रिप्लेस कर दो, +1 की जगह +1 आ जाएगा। फिर माइनस ऑफ एफ एक्स है, एफ एक्स की वैल्यू ये रही, सीधा सीधा यहाँ पे उतार दो। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, अब यहाँ पर आप इसको समझो कि अगर ये ए है और ये बी है तो आपको नज़र आ रहा होगा साइन ए माइनस साइन बी। तो साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 कोस ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 और फिर साइन ए माइनस बी डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो अगर यही फॉर्मूला मैं लगाऊं तो ए की जगह ये है, बी की जगह ये है, तो क्या आंसर आएगा 2 कोस ए प्लस बी, यानी कि इन दोनों को जोड़ा और डिवाइड बाई 2 कर दिया। तो x प्लस एक्स हो गया 2x, 1 प्लस 1 हो गया 2 और h प्लस में आ गया डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा a प्लस बी की वैल्यू डिवाइड बाई 2 हो गया। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या आता है साइन a माइनस बी डिवाइड बाई 2, यानी कि a ये रहा, b ये रहा, इनको माइनस करो, डिवाइड बाई 2 कर दो। तो माइनस करोगे तो x से x माइनस हो जाएगा, 1 से 1 माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा h डिवाइड बाई 2 ये रहा। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, नीचे जो h है वो यहाँ पे लिख दिया। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। आपको एक्स्ट्रा क्या नज़र आ रहा है जो मैंने अलग कलर से लिखा है, मैंने जानबूझ के अलग कलर से लिखा है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से फ़ायदा ये होगा जनाब कि यहाँ पे साइन के साथ थीटा क्या है h/2 और यहाँ पर भी h/2 क्रिएट हो गया। ठीक है, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है साइन के लिए कि साइन x डिवाइड बाई एक्स हो और लिमिट x गोज टू 0 हो तो इसका आंसर 1 होता है। खास बात ये होती है कि जो थीटा है उसी से डिवीजन होना चाहिए और वही थीटा गोज टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर थीटा h/2 था तो मुझे h/2 क्रिएट करना था, इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, जैसे ही इतना हुआ अगले स्टेप में यहाँ -2 से ये माइनस मतलब 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा। अब जो चीज़ें बची है मैं उसको थोड़ा और अच्छे से अरेंज करके लिखूंगा, ध्यान से देखना। लिमिट h गोज टू 0 अपनी जगह, कोस, ठीक है, देखो यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे 2x/2 x हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 2 1 हो जाएगा, h डिवाइड बाई 2 h/2 हो जाएगा। इतना हो गया। और ये जो साइन h/2 है इसको मैं थोड़ा अलग लिख दिया, h/2 इसके नीचे लिख दिया। ठीक है, और लिमिट अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दी, है ना। ऐसा हम कर सकते हैं, आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था मैंने। बस खास बात क्या है, यहाँ तो h गोज 0 दिख रहा है, बस क्योंकि यहाँ पर थीटा h/2 है तो मुझे देखना पड़ेगा h/2 किसको अप्रोच करेगा। तो अगर h गोज टू 0 होता है, डिवाइड बाई 2 कर दो दोनों तरफ, तो h/2 गोज टू 0/2 0 ही रहेगा, तो यानी h/2 भी 0 को अप्रोच करेगा, है ना। ऐसा सिर्फ इसलिए किया है भैया क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि जो यहाँ होना चाहिए वही यहाँ होना चाहिए, वही यहाँ होना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पे अगर x होता तो यहाँ भी x होता, तो यहाँ भी x गोज टू 0 ही होना चाहिए था, इसीलिए इतना तामझाम करना पड़ा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 1 इनटू में ये क्या होगा, इसको कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा लिमिट में h की जगह 0 पुट कर दो तो 0 हो जाएगा, कोस x प्लस 1 बचा रहेगा। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो f डैश x की वैल्यू ये आ गई। अगर हम बात करें चौथे पार्ट की, तो चौथा पार्ट में जो हमें दिया गया है फंक्शन f ऑफ x, समझ लो वो ये है। अब अगर इसको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना हो तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा माइनस साइन, ठीक है, x माइनस π/8, एक लाइन में आंसर आ सकता है, बट हमें करना है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव फिर से ये होता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। हमें क्या करना है, ये सेम टू सेम उतारा, ठीक है, ये चीज़ भी सेम टू सेम उतारी। ठीक है, तो फंक्शन क्या कहता है कि अगर x पुट करोगे तो cos x माइनस π/8 मिलेगा। तो सोचो अगर x ना पुट करके x प्लस एच पुट करे तो यहाँ पे x प्लस एच मिलेगा, यही तो आएगा, यानी कि यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी, है ना। जो x था उसकी जगह x प्लस एच आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, फिर क्या है माइनस ऑफ एफ एक्स, तो माइनस ऑफ एफ एक्स की ये जो वैल्यू है यहाँ उठा के लिख दो यार। डिवाइड बाई क्या है, h है, तो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में ये चीज़ें सेम उतारी। अब यहाँ पर फिर से फॉर्मूला क्या लगेगा, ध्यान दो, यहाँ पर इसको a मानो और इसको b मानो, तो फॉर्मूला लगेगा cos a माइनस cos b का। cos b क्या होता है, ये होता है -2 साइन, ठीक है, a प्लस बी डिवाइड बाई 2, ठीक, इनटू में साइन
ए माइनस बी डिवाइड बाई टू, यही होता है ना। तो यानी कि साइन के साथ ए प्लस बी और साइन के साथ ए माइनस बी आएगा, ठीक है। तो -2 अपनी जगह, ए प्लस बी करोगे तो यहाँ पे x और x कितने हो जाएंगे 2x, साथ में है h, और -π/8 जोड़ोगे -π/4 हो जाएगा। तो ये हो गया a प्लस बी, यानी कि इनको जोड़ के जो आया, डिवाइड बाई 2 भी करना था, डिवाइड बाई 2 है। फिर क्या होता है साइन a माइनस बी बाई 2, यानी कि a माइनस बी करो पहले, तो x से x कट जाएगा, ठीक है। -π/8 यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस करोगे तो कट जाएगा, यानी h बचेगा बस। तो h बचा a माइनस बी डिवाइड बाई 2 होता है, डिवाइड बाई 2 कर दिया। नीचे जो h था वो यहाँ पे आ गया। अब मुझे दिख रहा है थीटा क्या है h/2, तो मुझे h मिला ना, तो मैं h/2 क्रिएट करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूँगा। ये जो मैंने हाईलाइट किया ये मैं एक्स्ट्रा चीज़ें लाया हूँ, 2 से डिवाइड किया, मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाई 2 कर दिया। ऐसा सिर्फ इसलिए किया कि यहाँ पर जो थीटा है वो क्रिएट हो सके, ताकि हम फॉर्मूला लगा पाएँ। अब देखो अगले स्टेप में क्या होगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये वाला 2 मत कर देना, ये तो थीटा है यार इसका, वो थोड़ा ना काट पाएगा इसको, ठीक। तो यार ये चीज़ सेम टू सेम है, ठीक। माइनस अपनी जगह, साइन, ठीक है। अंदर क्या बचा है, थीटा क्या बचा है देखो, 2x प्लस एच माइनस π/4 और डिवाइड बाई 2 ये वाला ये रहा, ठीक है। इसकी लिमिट h गोज टू 0 है, और साइन h/2 ये रहा, और नीचे वाला h/2 ये रहा, ठीक है। साइन h/2 और ये h/2, ठीक। अच्छा इसकी लिमिट अलग से दे देते हैं इसको, तो लिमिट, क्योंकि थीटा h/2 है तो अगर h गोज टू 0 है तो h/2 गोज टू 0 ही रहेगा, ठीक। अब ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, ये तो 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा देखो, अगर मैं h की वैल्यू 0 पुट करूँ इसे कोई दिक्कत नहीं, ये तो 0 हो गया, तो यहाँ से 2x/2 करोगे x बचेगा, और π/4 डिवाइड बाई 2 π/8 होता है, ठीक है। तो ये आ गया आंसर। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चारों पार्ट पहले क्वेश्चन के अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं जरा आगे के क्वेश्चन की। जो आगे क्वेश्चन है उसमें जहाँ पर A B C D P Q R S नज़र आया, आपको समझ जाना है फिक्स नॉन जीरो कांस्टेंट है, ये सब क्या है, फिक्स नॉन जीरो कांस्टेंट हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो M N N है ये इंटीजर्स है, ठीक है। चलिए जनाब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, x प्लस ए, तो मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, या फिर f ऑफ x भी कह सकते हो आप, इक्वल टू एक्स प्लस ए, ठीक है ना। अब जैसे ये हुआ, अब दोनों तरफ डेरिवेट कर देते हैं, है ना, dy बाई डी एक्स, ठीक है। चाहे तो आप ऐसे इसको लिखते हैं dy बाई डी एक्स, ठीक है ना, d डिवाइड बाई डी एक्स इस तरह से लिखते, या फिर आप डैश लगा दोगे, एक ही बात है। तो y डैश यानी इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो x का डेरिवेटिव तो 1 होता है ना, ये तो आपको पता होगा ना, d डिवाइड बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है जनाब, 1 होता है, ठीक है। तो यानी कि अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे 1 आ जाएगा, a तो कांस्टेंट है ना, ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेशन 0 होता है, तो 1 प्लस 0 यानी कि 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है ना, ये हमें एक फंक्शन दिया गया है, मान लेते हैं ये फंक्शन y के बराबर है, तो y इज इक्वल टू दिस, यानी कि जो भी यहाँ पर दिया था मैंने ये कॉपी कर लिया। अब आपने सुना होगा प्रोडक्ट रूल के बारे में, ठीक है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है पहले ये सुन लो, ठीक है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मान लो अपने पास एक फंक्शन u है, एक v है, इनको डिफ्रेंशिएट करना है, तो क्या होता है, ये u का डिफ्रेंशिएशन इनटू में v प्लस यहाँ पर u ऐसे ही v का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि ये मिले ना उसमें, ठीक। तो जैसे ही इतना हुआ, अब आप इसको u समझो और इसको v समझो, तो ये क्या हो जाएगा, देखो पहली बात तो ये y बराबर इतना है, तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन और इसका डिफ्रेंशिएशन आ गया। मैंने क्या कहा, इसको u समझो, इसको v समझो, तो ये क्या होगा, u का डिफ्रेंशिएशन साथ में v प्लस u ऐसे ही v का डिफ्रेंशिएशन। कौन सा रूल है ये, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में पढ़ाया भी हुआ है, ठीक। तो जैसे इतना हुआ, अब यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि भाई x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1, और अगर x के साथ कोई कांस्टेंट हो, जैसे मान लो px है, p कांस्टेंट है, तो p ऐसे रहेगा, उसका हो जाएगा इंटू में 1, यानी कि 1 इंटू में p हो जाएगा, ठीक। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन x का तो 1 हो गया, 1 इंटू में कांस्टेंट है p, तो p, ठीक। और ये वाली चीज़ ये रही, इसका डिफरेंशिएशन q का तो 0 हो गया,
क्लियर हो गई बात। अच्छा, आगे ये चीज़ सेम रहेगी और इसका डिफ्रेंशिएशन हमें निकालना है। इसके लिए आप एक और फॉर्मूला रख सकते हो याद, बहुत काम आएगा आपके। ठीक है कि भैया कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख दूँ क्या, कि 1/x है, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x तो ये होता है -1/x²। ठीक है, ये याद रखना है यार, बार बार नहीं तो इसमें इतने से के लिए अगर कॉन्स्टेंट रूल लगाने जाएंगे हम ऐसे बड़े क्वेश्चन में कहीं, क्योंकि यहाँ समझ लो ना 1r/x है, r तो कॉन्स्टेंट है खैर, ठीक है, तो बहुत देर लग जाएगी, इसलिए फॉर्मूला याद रखना 1/x बहुत जगह देखने को मिलेगा। इसका डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होता है -1/x²। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को रहने दो, साथ में क्या जाएगा -1/x², और क्यू का हो गया 0, उसको भूल जाओ। क्लियर हो गई बात। अच्छा, जैसे इतना हुआ, अब अंदर p से गुणा कर दो, PR/x हो जाएगा, यहाँ पे p इंटू एस पी एस हो जाएगा। ठीक है, इसको जब इससे गुणा करोगे तो एक x से एक x कट जाएगा, यानी कि PR/x बच जाएगा माइनस का। ठीक है, और जब इसको इससे गुणा करोगे QR(x²) बच जाएगा साथ में माइनस। जैसे इतना हुआ, आप यहाँ पे देखोगे कि भैया ये चीज़ तो ये चीज़ 0 हो गई है ना, दिस माइनस दिस 0, यहाँ पे बचेगा PS और साथ में ये बच जाएगा y' आ गया। क्लियर हो गई बात। अब बात कर लें जरा चौथे क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें जो भी दिया गया है मान लेते हैं कि ये y के बराबर है। ठीक है, अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करोगे, यानी इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा और इस पूरे का भी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ हमने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, चाहो तो आप लिख सकते हो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, अब फिर से यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगने वाला है, यहाँ पर ये से u समझो, ये v समझो, है ना, v मतलब ये पूरा स्क्वायर के साथ। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएशन हो रहा है तो यहाँ पे u का डिफ्रेंशिएशन v ऐसे ही रहेगा प्लस u ऐसे ही रहेगा, जो भी यहाँ पे v है इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन, इस पूरे का मतलब, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको अलग से लगा दिया। क्लियर होगी बात। फिर से किसी को कन्फ्यूजन हो रही है तो देखो u जो है वो ये रहा, जहाँ जहाँ पे u है मैंने ग्रीन से शेड कर दिया, और जहाँ जहाँ पे v है इस पूरे स्क्वायर को मिला के, ठीक है ना, ये अपना v हो गया। क्लियर होगी बात। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, अब u का डिफरेंशिएशन कितना आएगा भाई, x का तो 1 होता है, a कांस्टेंट है, तो 1 इंटू ए, यानी कि ये हो जाएगा b 0 हो गया, ये वाली चीज़ अपनी जगह, प्लस ये रहा ये चीज़ अपनी जगह। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे यहाँ पर चेन रूल जैसा कुछ लग जाएगा, समझ लोगी। अगर ये इतना तामझाम cx प्लस डी ना होके सिर्फ x की पावर 2 होता तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आता, 2x आता। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n वाला। ठीक है, x की पावर n को अगर डिफ्रेंशिएट करते हो तो होता है n x की पावर n-1, यही होता है ना। तो यहाँ पे इसको समझो x है और n की जगह 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2x की पावर 2-1 यानी कि 1, तो 2x। अब x की जगह x तो नहीं है ना असलियत में, ये है। तो जब x के यहाँ कुछ और होता है तो चेन रूल लगता है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन दोबारा से करोगे और मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन दोबारा से करने पे क्या आएगा, cx का c हो जाएगा, d का g हो। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझ लो, समझो कि यहाँ पे अगर x की पावर n होती तो आता n x की पावर n-1, है ना। अब x की पावर 2 है तो हो जाएगा 2 x की पावर 2-1 यानी कि 1, इतने पे ही रुक जाता। लेकिन असलियत में यहाँ x नहीं है, cx प्लस d है, तो x की जगह cx प्लस डी रखोगे, साथ ही साथ इस cx प्लस डी का स्क्वायर भूल जाओ, क्योंकि स्क्वायर वाली चीज़ तो यहाँ पे आ गई। ठीक है ना, उसकी वजह से तो आया दो। ठीक है, अब इसको भूल के अंदर देखो इसके क्या है, cx प्लस डी, इसका डिफ्रेंशिएशन करके मल्टीप्लाई कर दो, तो cx प्लस डी का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, c आएगा, c से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्लियर होगी बात। अच्छा, जैसे इतना हुआ तो ये चीज़ तो देखो सेम टू सेम उतार दी मैंने, कोई चेंज ही नहीं किया। यहाँ पर मैंने क्या किया, देखो 2 इंटू में c जो है वो यहाँ लिख दिया 2c, ax प्लस बी देखो यहाँ लिख दिया, cx प्लस डी देखो यहाँ लिख दिया, मतलब बस अरेंज किया और कुछ नहीं किया, हो गया सवाल। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे हुआ। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में ये जो भी दिया है इसको मान लेते हैं y के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे लगेगा कॉसेंट रूल। ठीक है, कॉसेंट रूल क्या कहता है कि अगर u डिवाइड बाई v है और इसको डिफ्रेंशिएट करना हो जनाब, तो विद रिस्पेक्ट टू x, अगर ये x में फंक्शन है ये भी x में, ठीक है, और x के रिस्पेक्ट में ही कर रहा हूँ, तो ये क्या होता है u डैश, यानी इसका डिफ्रेंशिएशन साथ में v माइनस u ऐसे ही v डैश डिवाइड बाई v का स्क्वायर। ये है फॉर्मूला अपना, यानी कॉसेंट रूल,
जो यहाँ पे लगाना है अपने को। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे अपन, ये चीज़ ठीक है डिफ्रेंशिएट करनी है, बहुत साइड डिफ्रेंशिएट कर दिया दोनों तरफ, ठीक है ना, डिफ्रेंशिएशन का निशान लग गया। अब इसको समझना है u, इसको समझना है v, तो क्या हो जाएगा u डैश v ऐसे ही रहेगा माइनस u ऐसे ही रहेगा v डैश डिवाइड बाई जो भी v है उसका स्क्वायर। ठीक है, कोसेंट रूल लग गया। अब देखो यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा यार, b का तो 0 हो जाएगा, ठीक है, x का 1 हो जाएगा, 1 इंटू ए यानी कि a हो जाएगा, साथ में ये चीज़ यहाँ पे रहेगी, माइनस अपनी जगह रहेगा, ए एक्स प्लस बी अपनी जगह रहेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे सी एक्स का सी हो जाएगा, डी का 0 यानी सी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ए से अंदर मल्टीप्लाई कर जाएगा, ए इंटू सी एक्स यानी कि ए सी एक्स, ए इंटू डी यानी कि ए डी, माइनस ए एक्स के साथ सी करोगे माइनस ए सी एक्स हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और बी इंटू सी माइनस का कितना बी सी। ठीक, जैसे ही इतना किया तो ए सी एक्स से ए सी एक्स माइनस किया 0 हो गया, क्या बच गया सर यहाँ पे ए डी माइनस बी सी, और नीचे जो भी था उसको लिख दिया, ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन। ठीक, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो दिखने में अजीब सा लग रहा है बट आसान सा सवाल है। पहले जो भी दिया गया है इसको y के बराबर मान लिया सर। ठीक है, अब जैसे इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x इंटू 1 यानी कि x प्लस 1 ऊपर आ गया और नीचे x आ जाएगा। ऐसे ही नीचे सॉल्व करोगे तो x इंटू 1 x हो जाएगा, माइनस में 1 डिवाइड बाई x आ जाएगा, x से x कटेगा, ऊपर बचेगा x प्लस 1 जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, नीचे बचेगा x माइनस 1 जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो y की वैल्यू इतनी आ गई इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के बाद। अब अगर दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करें तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है, तो इसको u समझो, इसको v समझो, यहाँ से हो जाएगा u का डिफ्रेंशिएशन साथ में v माइनस u ऐसे ही v डैश डिवाइड बाई v का स्क्वायर, ये u है ये v है। ठीक है, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 हुआ, 1 का 0, 1 प्लस 0 यानी कि 1, साथ में ये चीज़ ये रही, माइनस ये रहा, x प्लस 1 ऐसे ही रखना है, इसका डिफ्रेंशिएशन फिर से करा तो 1 आ गया। ठीक है, तो x माइनस 1 अपनी जगह, माइनस ना जाएगा माइनस एक्स, माइनस प्लस माइनस 1। ठीक है, तो x माइनस एक्स 0 हो गया, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 होता है, ये चीज़ सेम टू सेम उतार दी। अब देखो ये हमेशा डिफाइंड नहीं होगा, अगर मान लो x की जगह कोई 1 रखे के चेक करे तो 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 यानी कि 0 डिनोमिनेटर में आना तो तकलीफ वाली बात हो गई है ना, तो यानी कि x की वैल्यू नहीं हो सकती है 1, साथ ही साथ 0 क्यों नहीं हो सकती, 0 जनाब इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि सवाल को अगर आप शुरू में देखो, यहाँ पे जैसे ही आप 0 रखोगे तो 1 बाई 0 अनडिफाइंड, 1 बाई 0 अनडिफाइंड, तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 भी नहीं हो सकती, इसीलिए x की वैल्यू 0 और 1 नहीं है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में जो भी दिया गया है इसको मान लेते हैं y के बराबर। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाओ, इसको u समझो, नीचे जो भी है तामझाम उसको v समझो, तो यहाँ से क्या होगा u का डिफ्रेंशिएशन साथ में v माइनस u ऐसे ही v का डिफ्रेंशिएशन, नीचे क्या v का स्क्वायर, u की जगह 1 पुट कर दो, v की जगह ये सारी चीज़, समझ में आ गया? अच्छा, तो यहाँ से 1 का डिफ्रेंशिएशन साथ में ये माइनस 1 ऐसे ही इसका डिफ्रेंशिएशन डिवाइड बाई जो भी नीचे था इसका स्क्वायर। अब 1 का डिफरेंस 0 होता है, 0 इंटू में जो भी है ये 0 हो जाएगा, इसको तो भूल जाओ, क्या बचेगा माइनस, इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं, तो इसका डिफरेंस ए तो कांस्टेंट है, ए तो ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, बी एक्स का क्या हो जाएगा b हो जाएगा, डिवाइड बाई ये। क्लियर होगी बात? ये हो गया सवाल। अच्छा, अब अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, क्वेश्चन नंबर 8 में ये चीज़ हमें यहाँ पे दे रखी है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये जो भी चीज़ है इसको मैंने y के बराबर मान लिया, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो y डैश कैसे निकलेगा, यहाँ पर u यहाँ पर v, ठीक है, कोसेंट रूल लगाएंगे। ठीक है, तो यानी कि फिर से u का डिफरेंशिएशन साथ में v, u ऐसे ही v का डिफरेंशिएशन बीच में माइनस और यहाँ पे v का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे a मिलेगा ना, क्योंकि a का तो a हो जाएगा, b 0 हो गया। ठीक है, तो ये a हो गया, ये चीज़ साथ में मल्टीप्लाई, माइनस अपनी जगह, ये चीज़ अपनी जगह, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो p तो कांस्टेंट मान के चलना है, p अपनी जगह रहेगा, x स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है, qx का q हो जाएगा, r कांस्टेंट है तो ये 0 हो गया, इसका डिफरेंशिएशन यानी इतनी ही आएगी वैल्यू, नीचे जो भी था उसका स्क्वायर किया। क्लियर? अंदर a से गुणा करो तो a इंटू पी इंटू एक्स स्क्वायर ए पी एक्स स्क्वायर, a इंटू क्यू इंटू एक्स ए क्यू एक्स,
ए इंटू आर ए आर। ऐसे यहाँ पर इसको इनसे गुणा करो तो ए इंटू एक्स इंटू में दिस, तो ये क्या हो जाएगा 2 AP इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 2 AP x² माइनस रहेगा साथ में, फिर AX इंटू में क्यू, ए क्यू एक्स हो गया माइनस 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 प्लस माइनस, फिर B इंटू में दिस करोगे तो 2BP x हो जाएगा, साथ में माइनस भी जाएगा, ठीक है। फिर B इंटू क्यू बी क्यू हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये चीज़ अपनी जगह रहेगी, ठीक है। अब यहाँ से देखोगे तो -2 AP x² और प्लस का 1 AP x², क्या बचेगा प्लस का 1। भाई अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो AP x² को थीटा समझो, यहाँ भी थीटा है तो यहाँ भी तो थीटा है, -2 थीटा 1 थीटा माइनस का 1 थीटा बचेगा। क्लियर हो गई बात, तो इन दोनों का हिसाब खत्म। अच्छा इसमें से ये गया, ये तो सीधा सीधा 0 हो गया, इसका भी हिसाब खत्म। क्या बचा हुआ है ए आर, ये देखो ये रहा, और क्या बचा हुआ है -2BPx, देखो ये रहा, माइनस का बी क्यू देखो ये रहा, नीचे जो भी है देखो ये रहा, ठीक है हो गया। इसी तरह से अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लें जनाब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड बाई ये है, तो यहाँ से y बराबर मान लेते हैं इसको, ठीक है। फिर से यार इसको u समझोगे तो ये v हो जाएगा, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करोगे कोसेंट रूट लगेगा, तो u का डिफ्रेंशिएशन साथ में v माइनस u ऐसे ही v डिवाइड बाई v का स्क्वायर। आगे अब अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, तो p तो कांस्टेंट है साहब अपनी जगह रहेगा, x स्क्वायर का कितना होता है 2x, ठीक है। qx का क्या हो जाएगा qr 0 हो गया, ये चीज़ अपनी जगह रही, माइनस ये चीज़ अपनी जगह रहेगी। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ax का डिफ्रेंशिएशन a हो जाएगा, b तो 0, ठीक है। अब क्या करो, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो यार, ठीक है। तो ax इंटू में ये करोगे तो कितना हो जाएगा 2AP इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर इसको इससे करोगे तो 2b आ जाएगा साथ में 2BPx, q इंटू में दिस करोगे तो ये AQX हो जाएगा, q इंटू में b करोगे BQ हो जाएगा। आगे चलें तो a से गुणा करोगे AP x² साथ में माइनस, ठीक है, फिर AQX साथ में माइनस, ठीक, फिर a इंटू आर साथ में माइनस। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 2AP x² में से 1, यहाँ तो कुछ नहीं तो 1 ही समझोगे ना, 1AP x² क्या बचेगा 1AP x², ठीक है। BPx वाली कोई टर्म नहीं है तो ये अपनी जगह ऐसे ही रहेगा बरकरार, ठीक है। अब यहाँ से आगे देखें तो AQX माइनस AQX ये हो गया 0, BQ अपनी जगह, माइनस AR अपनी जगह, डिवाइड में जो भी है अपनी जगह, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। अब अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो यहाँ पर a डिवाइड बाई एक्स की पावर 4 माइनस बी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस कोस एक्स, तो जो भी ये था इसको y के बराबर मान लो यार, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करो, लेकिन उसको करने से पहले इसको थोड़ा अलग लिख लेते, नहीं तो यार यहाँ पे कोसेंट रूट लगाओगे फिर इसके लिए अलग से लगाओगे, बहुत लंबा पड़ेगा ना। इसके लिए क्या करो, x की पावर 4 को ऊपर ले जाओ, अभी डिफ्रेंशिएट मत करो, थोड़ा अरेंज कर लो, तो x की पावर 4 ऊपर जाएगा x की -4, एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा x की -2। अब फॉर्मूला लगा दो x की पावर n वाला, x की पावर n को अगर मुझे डिफ्रेंशिएट करना हो तो ये आता है n x की पावर n-1 होता है ना। तो ऐसे ही देखो a तो कांस्टेंट है, इसको तो ऐसे लिख दो बस। अब यहाँ पे ठीक है ना, x की पावर n समझो तो n पहले आ जाएगा और x की पावर n-1, ठीक है। अगर मैं अलग से करके दिखाऊँ तो यहाँ पे x की पावर -4 है, n की वैल्यू -4 है, तो -4 पहले, x की पावर जो भी था -4 उससे एक और कम, तो हो जाएगा -4 x की पावर -4 -1 -5, ठीक है। तो -4 अपनी जगह आया, ये तो पहले से कांस्टेंट है भूल जाओ, लिख दो ऐसे ही बस, और यहाँ हो जाएगा x की पावर -5, ठीक है। इसी तरह से जब इसको करोगे तो यहाँ पे -2 पहले आ जाएगा और माइनस पहले से -2 +2 हो जाएगा, b कांस्टेंट है इसको तो लिख दो, और x की पावर जो -2 थी उसमें से एक और कम कर दोगे यानी -3 हो जाएगा, और cos x का डिफ्रेंशिएशन आपको पता ही है -sin x होता है। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहूँ, जैसे पहले डिवाइड में लिखा हुआ था तो वैसे लिख दो यार, -4a अपनी जगह रहेगा, x की पावर -5 को नीचे शिफ्ट करोगे x की पावर +5, -2 भी अपनी जगह रहेगा, x की 3 नीचे जाएगा, x की +3 और ये अपनी जगह। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 10 के 10 सवाल आपको अच्छे समझ में आए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।